नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का मेरा पाठ योजना संख्या 13 है बायोलॉजिकल साइंस का, जो कि इसके पहले मैं 12 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का मेरा प्रकरण है यानी टॉपिक है पुष्प के भाग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ योजना संख्या 13 है। विद्यालय का नाम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, फिर प्रकरण यानी कि टॉपिक जो है पुष्प के भाग है। जो है विषय में लिखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस है। कक्षा यह 8 के लिए है। चक्र सेकेंड हो गया मेरा, और बाकी आपका जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो वो लिखेंगे। फिर समय 30 मिनट। फिर सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसमें पहला लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा लिखेंगे छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा लिखते हैं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा लिखते हैं छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पांचवा लिखते हैं छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा लिखते हैं छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो होता है सबसे पहले ज्ञानात्मक लिख लेते हैं। ज्ञानात्मक जो होता है लिखते हैं कि छात्र पुष्प के भागों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। ठीक है, सूचीबद्ध कर सकेंगे। फिर नीचे लिखते हैं बोधात्मक। बोधात्मक में लिखते हैं कि छात्र पुष्प के भागों के विशेषताओं को समझा सकेंगे। फिर तीसरा आता है अनुप्रयोग आता है, छात्र पुष्प को दैनिक जीवन में उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट आता है सहायक सामग्री आता है। सहायक सामग्री में वास्तविक फूल हम लेके गए थे तो हम वास्तविक फूल लिखे हैं। आप अगर से कोई चार्ट पे बना कर ले आ रहे हो तो चार्ट पे चार्ट लिखेंगे, या कोई रियल ऑब्जेक्ट ले आ रहा है रियल ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखे हैं छात्र पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। फिर लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम लिखते हैं 3 कॉलम होता है, उसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा इसमें कि कुछ पौधों के नाम बताइए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि गुड़हल, गुलाब, आम इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन होगा कि पुष्पीय भागों के नाम बताइए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे गुलाब, गेंदा, चमेली आदि। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि पौधे के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि पौधे के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन होगा पौधे के चारों भागों का नाम बताइए, बच्चे इसका आंसर देंगे कि जड़, तना, पत्ती व पुष्प। फिर पांचवा क्वेश्चन होगा कि पौधे का कौन सा भाग सबसे रंगीन तथा आकर्षक होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पुष्प। फिर छठा क्वेश्चन होगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो ये यहाँ पर मौन हो जाएंगे बच्चे, समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद आता है निर्देश यानी कि उद्देश्य कथन आता है। इसमें क्या लिखेंगे कि छात्र आज हम सब पुष्प के भागों के बारे में विस्तृत यानी विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है। पहला जो शिक्षण बिंदु होगा, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, फिर छात्राध्यापक क्रिया होगा, फिर छात्र क्रिया होता है, फिर उपकरण, फिर श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं पुष्प के भाग। फिर उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र पुष्प के भागों का पहचान कर सकेंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं, उसमें कि क्वेश्चन पूछेंगे एक उससे रिलेटेड सिंपल में। तो पूछेंगे पहला क्वेश्चन पौधे का कौन सा भाग रंगीन एवं आकर्षण होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पौधे का पुष्प भाग रंगीन व आकर्षण होता है। उपकरण में जो होता है लिखेंगे कि यह प्रश्नोत्तर विधि है। फिर उसके बाद पौधों के भागों के बारे में जो होता है डिटेल में समझाएंगे कि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है। पहला जो होता है कैलिक्स होता है यानी कि बाह्य दल होता है। दूसरा कोरोला होता है यानी कि दल या पंखुड़ी होता है। तीसरा जो होता है एंड्रोसियम होता है यानी कि पुंकेसर होता है। चौथा जो होता है गाइनोसियम होता है यानी कि स्त्री केसर होता है। तो इसके बाद हम करेंगे कि सबसे पहले यानी कि बाह्य दल यानी सबसे पहला जो है कैलिक्स। कैलिक्स के बारे में हम बताएंगे यानी कि उसका लिखेंगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बाह्य दल। उसके बाद हम अपेक्षित व्यवहार में हम लिखेंगे कि पुष्प के बाह्य दल के बारे में समझ सकेंगे।
फिर वहाँ पे क्या होगा कि छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा दुश्मनों से कौन करता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमारे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो उपकरण में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। फिर आएगा कि उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि बाह्य दल होता क्या है। तो बाह्य दल भी हमारे पुष्प के भागों के सैनिक की तरह क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग हरे रंग का होता है। तो इसमें लिखेंगे उपकरण में स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे। फिर सेकेंड आएगा शिक्षण बिंदु में दल या पंखुड़ी आएगा। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र पुष्प के दल या पंखुड़ी के बारे में समझ सकेंगे। फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे क्या कि छात्राध्यापक वास्तविक पुष्प, यानी हम जो पुष्प जो वास्तव में जो लेके गए थे, तो उस वास्तविक पुष्प के भाग को दिखाते हुए कि बाह्य दल के बाद कितने भाग रंगीन दिखाई पड़ रहे हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि एक भाग जो रंगीन दिखाई दे रहा है। तो उपकरण में हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि यह रंगीन भाग जो होता है दल या पंखुड़ी कहलाता है। यह रंगीन व आकर्षण होता है जिसमें कीड़े मधुमक्खी इनके ओर आकर्षित होते हैं, जिससे पुष्पों में परागण की प्रक्रिया होती है। फिर ये क्या है कि ये जो है श्यामपट्ट कार्य में हम लगा दिए हैं, लेकिन ये उपकरण में लगेगा। ये हम पुष्प का जो ओरिजिनल जो लेकर गए थे वो चीज़ का ये हम एक मिनिएचर लगाया हूँ। इसको हम नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ क्या चीज़ है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये चीज़ है, ये पुष्प को मैं लगाया, मतलब कि पिक्चर बना करके मिनिएचर के तौर पे हम लगाया था। तो इसमें जो होता है ये सबसे ऊपर जो होता है ये वर्तिकाग्र होता है। फिर यहाँ पे जो होता है ये होता है वर्तिका होता है। फिर इसके नीचे जस्ट होता है जो अंडाशय होता है। फिर इसके जो यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका जायांग होता है। और ये जो ऐसे जो बना होता है ये होता है दल। और फिर ये जो यहाँ से जैसे निकले हैं जो रेड कलर के, ये होता है परागकोश होता है। और इसके जो नीचे जो डंडी होती है ये पुंकेसर होता है। और बाकी ये जो बाहरी जो निकला होता है ये बाह्य दल होता है। और ये जो होता है पुष्पासन होता है। और ये डंडी जो होती है ये पुष्प वृत्त होता है। तो ये पुष्प के विभिन्न भाग ये सब हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पुंकेसर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेते हैं पुंकेसर। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र पुंकेसर के कार्य को समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में हम लिखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों को। छात्राध्यापक यानी कि जो छात्रों को कुछ पुष्प को दे करके उन्हें बाह्य दल व क्या कहते हैं, बाह्य दल व दल को जो था अलग करने का निर्देश देते हुए हैं कि बाह्य दल को अलग करो। तो केवल 2 भाग शेष बच्चे बोले कि केवल 2 भाग शेष बच रहे हैं। ठीक है, तो ये उपकरण में हो जाएगा, प्रदर्शन विधि हो जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि अगर अब कितने भाग शेष बचे जो भाग समूह के लंबे हैं और उसके ऊपर बीन, ठीक है, जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। यह पुष्प का नर जन्म भाग होता है। इनके 2 हिस्से होते हैं, एक लंबा भाग तंतु कहलाता है यानी फिलामेंट्स कहलाता है, और दूसरा जो है बीन जैसी संरचना जो होता है एंथर परागकोश कहलाता है। फिर हम क्या लिखेंगे, उपकरण में लिखेंगे, स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे हम स्त्री केसर, शिक्षण बिंदु मिलेंगे स्त्री केसर। फिर उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र स्त्री केसर के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे, छात्राध्यापक जो होता है पुष्प के भागों को दिखाते हुए अब कितने भाग बचे हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि केवल 1 भाग बचे हैं। इसमें हो जाएगा प्रदर्शन विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में समझाएंगे। सबसे आंतरिक भाग जो होता है स्त्री केसर कहलाता है। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है स्टिग्मा होता है यानी वर्तिकाग्र होता है, दूसरा स्टाइल होता है यानी वर्तिका होता है, तीसरा ओवरी होता है यानी अंडाशय होता है। छात्र क्रिया में होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उपकरण में होगा स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य समरी आ जाता है, श्यामपट्ट का सारांश आता है। इसमें सबसे पहले हम क्या होते हैं, डेट लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, फिर उपकरण लिखते हैं, फिर कक्षा लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, समय लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो होता है हम जितने भी हम ब्लैक बोर्ड पर जो भी हम लिखते हुए आए हैं अभी तक उसको सेम यहाँ पे भी लिखेंगे। और यहाँ पे जो होता है एक क्या करेंगे, एक पिक्चर बना देंगे। ब्लैक बोर्ड पे बना करके भी पिक्चर आप समझा सकते हैं बच्चों को, या रियल लेके गए हैं तो कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर उसके बाद छात्राध्यापक निर्देश में क्या होगा, छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा छात्राध्यापक जो था उनको निरीक्षण करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है कि जो जो पढ़ाए होते हैं वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, यानी पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन होगा पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन होगा पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तीसरा क्वेश्चन होगा कि पुष्प के स्त्री केसर के भागों का नाम बताइए, चौथा क्वेश्चन होगा दल पंखुड़ी किसे कहते हैं, दल या पंखुड़ी दोनों का मतलब सेम ही नाम होता है, किसे कहते हैं, पांचवा क्वेश्चन होगा परागकण पुष्प के किस भाग से निकलता है, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बाह्य दल या पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। फिर छठा क्वेश्चन होगा कि पुष्प का कौन सा भाग पुष्प की सुरक्षा करता है, तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको कि बाह्य दल, दूसरा दल या पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। फिर सातवां क्वेश्चन होगा कि पुष्प का कौन सा भाग मादा जनन अंग कहलाता है, इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, बाह्य दल या पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। फिर उसके बाद गृह कार्य में आता है कि छात्र जो होता है पुष्प के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये घर के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, सबसे ऊपर लिखेंगे। वहाँ पे जो होता है टीचर जो पीछे बैठ कर जो ऑब्जर्व करते हैं टीचिंग के दौरान कि आप कितना अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, कितना अभी कौन सी कमियां हैं, तो उसको वहाँ पे लिखते हैं, सुझाव में देते हैं ताकि आप नेक्स्ट टीचिंग करें तो उसको सुधार कर सकें। और सबसे नीचे लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे। इसके